अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने अपने YouTube चैनल जो कि ICT वाइकोफ है, इसमें एक प्लेलिस्ट बनाई है फॉरेक्स मास्टरी प्रोग्राम के नाम से, जिसमें आप सबको बेसिक से लेकर यानी कि फॉरेक्स क्या है यहाँ से लेकर एडवांस लेवल तक SMC, VSA, वाइकोफ, ICT ये तमाम कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं। तो हमारी ये इसी कड़ी की 11वीं एपिसोड होने जा रही है, जिसमें हम ब्रेकर ब्लॉक को पढ़ेंगे। और वैसे तो ब्रेकर ब्लॉक काफ़ी बड़ा है कि इसमें कई टाइप्स भी आ जाती हैं, लेकिन हम ब्रेकर ब्लॉक को समझेंगे और हम कितना ब्रेकर ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेकर ब्लॉक को पढ़ने जा रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपके ब्रेकर ब्लॉक को लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सही है, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली मरतबा आज की वीडियो में आएँ तो पहले ये हमारी पिछली वीडियोस आप देख लें, ठीक है। और कम से कम अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक का पता है तो फिर आप ब्रेकर ब्लॉक वाली वीडियो देखें। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पता तो पहले जाएं और ये ऑर्डर ब्लॉक पर हमारी वीडियो है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देन फिर आप ब्रेकर ब्लॉक को देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी। तो ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, देखें ये ICT में एक अहम पीडीआर है, ठीक है। जो ICT में ब्लॉक्स हैं, इनमें ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपका ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है। और भी कई तरह के ब्लॉक होते हैं, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, प्रपोजन ब्लॉक, सही है, रिजेक्शन ब्लॉक, हिडन ब्लॉक, तो हम माइटिगेशन ब्लॉक भी होता है। तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये सबसे अहम आ जाता है। तो हम आज के इस लेक्चर में ब्रेकर ब्लॉक को पढ़ने जा रहे हैं। ब्रेकर ब्लॉक को समझेंगे कि इसको ज़रा हम डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे कि बिल्कुल एक होता नहीं है चट स्टूडेंट जिसे कुछ भी नहीं पता होता, इस वे में आपको समझाऊंगा। बेहतर होगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो देख लें, फिर आप ब्रेकर ब्लॉक की वीडियो देखें, सही है। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रेकर ब्लॉक को डेप्थ में समझेंगे। वैसे तो लोगों ने इसकी कई तरह की टाइप्स बनाई हुई है, ठीक है। वीक प्रोबेबिलिटी, मीडियम प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, एडवांस प्रोबेबिलिटी, 100% विन रेट वाला, और ऐसे तो ब्रेकर ब्लॉक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इवन के ब्रेकर ब्लॉक में ICT में एक मॉडल भी है, यूनिकॉर्न मॉडल, जो कि यूज़ किया जाता है। उसके बारे में भी ज़रा हम आज की वीडियो में देखेंगे और मैं आपको रिसेंटली ही एग्जांपल इसकी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ब्रेकर ब्लॉक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। हम ब्रेकर ब्लॉक की तारीफ देखते हैं। ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, अ फेल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो कि फेल्ड हो जाए, अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक उसे हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो फेल हो जाए हम उसे क्या कहेंगे, ब्रेकर ब्लॉक। आप इसे ये समझ सकते हैं कि जब सपोर्ट टूटती है तो रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। नज़रिया तो वही है, ठीक है, लेकिन इसमें हम प्रॉपर एक लिक्विडिटी और तमाम चीज़ें लेते हैं। तो एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो फेल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। अच्छा, अब आपने जब ब्रेकर ब्लॉक लिखना है तो आपने ब्रेकर ब्लॉक के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपने उन पॉइंट्स को फॉलो करना है, तब वो आपका ब्रेकर ब्लॉक होगा। और बहुत से लोग ब्रेकर ब्लॉक को माइटिगेशन ब्लॉक के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक और माइटिगेशन ब्लॉक एक ही चीज़ है। इवन के माइटिगेशन ब्लॉक अलहदा होती है और ब्रेकर ब्लॉक अलहदा चीज़ होती है। तो अब हम ज़रा समझते हैं। देखें, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला पॉइंट जो आपने समझना है, डैट इज़ लिक्विडिटी स्वीप। आपने ये देखना है कि ये जो आपका ब्रेकर ब्लॉक बनने जा रहा है वो सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप करे। अगर उसमें लिक्विडिटी स्वीप है तो वो आपका ब्रेकर ब्लॉक है। देखें ना कितनी अहमियत है लिक्विडिटी की ICT में। लिक्विडिटी कोर कॉन्सेप्ट है ICT का, तो लिक्विडिटी को कभी भी आप इग्नोर ना करें। और अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता तो हमारे चैनल पर फुल डेप्थ मास्टर क्लास है लिक्विडिटी पे, आप उसको देख सकते हैं, आपको लिक्विडिटी की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मार्केट क्या करे, मार्केट आपका जो रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट ऑपोजिट कैंडल जिसे आप कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, जिसे आप ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल जो होगी आपकी, उसे मार्केट क्या करे, फेल करे। यानी कि आप यहाँ सिंपली इसके अंदर लिख सकते हैं कि फेल ऑर्डर ब्लॉक हो। यानी कि मार्केट वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जब जाए तो जो लास्ट ऑपोजिट कलर है, कैंडल है, उसको क्या कर दे, फेल कर दे। ये ज़रा मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इसमें फेल्ड OB आ जाएगा आपका, सही है। फिर तीसरा पॉइंट, आपने तीसरा पॉइंट लेना है कि मार्केट क्या करे, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, मार्केट
MSS करे, सही है। जब मार्केट MSS करेगी तो फिर आपका क्या होगा कि जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी वो फेल होगी और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। अब ये जो 3 पॉइंट है, आपने ये 3 पॉइंट ले लिए। अब जब मार्केट लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल को फेल करेगी, जिसे कि हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, जब फेल ऑर्डर ब्लॉक होगा वो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी और मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब मार्केट उस एरिया पे आएगी, ऑर्डर ब्लॉक वाली एरिया पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल जिसे हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं वो फेल ऑर्डर ब्लॉक एज अ मार्क होगा, तो उस एरिया को हम एज अ ब्रेकर ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी एग्जांपल हम ज़रा यहाँ लेते हैं, इसे ज़रा हम छोटा करते हैं, ठीक है। इस जगह पर हम इसकी ज़रा एनिमेशन करके देख लेते हैं कि किस वे में एनिमेशन बना लेते हैं, एनिमेशन ही कह लें, ठीक है। ये समझ लें ये आपका एक स्विंग पॉइंट था, ठीक है। इस स्विंग पॉइंट के नीचे क्या होती है, लिक्विडिटी। अब सबसे पहले मैं आपको लिक्विडिटी समझाता हूँ। एक आपने याद बात रखनी है, ये जो आपकी लिक्विडिटी है ना, यानी कि जो ये आपने यहाँ पे एक लिक्विडिटी लेनी है, इसमें आपकी 3 तरह की लिक्विडिटी आ सकती है और मैं आपको वो चीज़ें, तीनों चीज़ें लिख देता हूँ। अगर उनमें से किसी भी चीज़ में मार्केट ने ऐसे नीचे डिप करके ऊपर गई है तो वो आपकी एज ए लिक्विडिटी ही कंसिडर की जाएगी। आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपका स्विंग पॉइंट, ठीक है, स्विंग पॉइंट एज ए लिक्विडिटी मार्क होगा। और सेकेंडली आपका FVG, अगर कोई FVG है या कोई स्विंग पॉइंट है जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और उसके बाद मार्केट ने अगेन अप गई है, तो वो आपकी एज ए लिक्विडिटी स्वीप ही मानी जाएगी, क्योंकि FVG क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। और पिछले लेक्चर में हमने इसको क्लियर किया है, स्विंग पॉइंट और FVG ये जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा, लिक्विडिटी। और जब मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, अब इसके नीचे ये स्विंग पॉइंट भी हो सकता है यहाँ स्विंग पॉइंट ना हो कि मार्केट में यहाँ फेयर वैल्यू गैप बने हो, तो हम दोनों सूरतों में देख लेते हैं, ठीक है। फिर मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ से आए, इस लिक्विडिटी को क्या करे, ऐसे स्वीप कर दे। अब जब मार्केट ने स्वीप किया तो मार्केट में जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है यहाँ पे, सही है, मार्केट इसे फेल करे, सही है। जब मार्केट इसे फेल कर गया तो ये एरिया आपका एज अ ब्रेकर ब्लॉक इस्तेमाल होगा इस वे में, यानी कि ये जो आपका एरिया होगा ये एज अ कौन से तौर पे इस्तेमाल होगा, ब्रेकर ब्लॉक है, यानी कि इस कलर कैंडल को हम एज अ ब्रेकर ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे इस वे में। हम यहाँ इसे एज अ ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं, ये देखें, तो ये आपका क्या होगा, ब्रेकर ब्लॉक। अगर अब देखें ना, ये तो एक स्विंग पॉइंट की एग्जांपल थी। अब हम ले लेते हैं अगर मार्केट में FVG है, देखें अब मार्केट अप गई, सही है। अब इस एरिया पे कोई FVG था, मार्केट यहाँ से जाती है ऐसे, ये अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें ये क्या था, यहाँ कोई FVG हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में डिप किया। फेयर वैल्यू गैप में डिप करना भी क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप करना होता है। ये जो आपकी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी, ठीक है, ये वाली, ये आपकी एज आ ब्रेकर ब्लॉक इस्तेमाल होगी। फिर आपने यहाँ MSS देखा कि आपका यहाँ पे MSS भी हो गया है ये पॉइंट, ठीक है, इसे हम MSS भी कहेंगे ना, यहाँ हमारा MSS भी हो जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे लास्ट ऑपोजिट कलर जो भी आपकी कैंडल होगी, ठीक है, वो एज अ कौन सी इस्तेमाल होगी, वो एज अ ब्रेकर ब्लॉक इस्तेमाल होगी। जब मार्केट अगेन उसमें आएगी तो उसे डेप्थ करके जाएगी। फिर आगे हम इसकी एक और चीज़ पढ़ते हैं, अगर उसमें फेयर वैल्यू गैप अलाइन करते हैं तो वो उसे यूनिकॉर्न मॉडल कहा जाता है, वो भी हम ज़रा देख लेते हैं। तो सिंपल है ब्रेकर ब्लॉक, आपने सिंपल रखना है। बहुत लोगों ने इसे डेप्थ में किया हुआ है, या तो स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप हो या फेयर वैल्यू गैप की, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे। अब मैं ज़रा आपको ना इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। आप ज़रा ये देखें चार्ट है, अब ये है एक स्विंग पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, सिंपली मार्केट ने किया इस स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब इसे हम क्या कहेंगे, ये आपकी लिक्विडिटी स्वीप होगी। अब जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया तो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी, ठीक है, ये वाली लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल जिस जो कि एज अ ऑर्डर ब्लॉक इस्तेमाल होनी थी, ठीक है, ये क्या किया, मार्केट ने इसे फेल कर दिया। ये देखें, इसे मार्केट ने फेल किया। जब मार्केट ने इसे फेल किया तो नीचे चलेगी और यही एरिया है, इस जगह पर ये जो एरिया है यहाँ पे आपका ICT MSS भी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये देखें यहाँ आपका MSS हो गया। अब जब मार्केट अगेन इसमें आएगी, देखें अगेन इसमें आएगी तो हम इसकी ऐसे ओपनिंग से एंट्री लेंगे, सही है, इस वे में ऐसे आप इसकी ओपनिंग से एंट्री लेंगे। वैसे तो हम कंफर्मेशन के साथ लेते हैं, सेल का लगाना है,
ऐसे कोई कंफर्मेशन हमें मिले छोटे टाइम फ्रेम में, हम उसकी कंफर्मेशन के साथ नहीं लेंगे। यहाँ ऐसा रख के आप नेक्स्ट ऐसे लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। 1:3 या 1:2 आप जितना लेते हैं उतना लें और मार्केट से बाहर हो जाएं। अगर आप एक्सपर्ट है तो 1:3 टारगेट करें, अदरवाइज़ 1:2 काफ़ी है अगर आपका विन रेट अच्छा है। तो मार्केट वैसे आरआर की गेम होती है, ठीक है, इसमें साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। बहुत से लोगों को तमाम चीज़ों का पता होता है, ऑर्डर ब्लॉक का पता है, फेयर वैल्यू गैप का पता है, यानी कि उन्हें पता सब कुछ होगा कि ये मार्केट में हो क्या रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मार्केट में मार खाते हैं। इवन कि ICT वाइकॉफ ट्रेडर भी मार्केट में मार खा रहे होते हैं। तो उसकी रीज़न सिर्फ सिंपल होती है कि उनकी जो साइकोलॉजी होती है ना, मेन रीज़न उनकी साइकोलॉजी बहुत ही वीक होती है, ठीक है। उनकी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा वीक होती है ना, जिसकी वजह से वो मार्केट में क्या करते हैं, हमेशा मार खाते हैं। उनको एग्जीक्यूशन नहीं आती, उनके इमोशंस आ जाते हैं। तो इसी वजह से हम अपनी एक मेंटरशिप का जो हमने आगाज़ किया है वो हम बैच नंबर 4 यकम अगस्त से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगस्त के स्टार्टअप से हम बैच नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको बैच की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाएंगे। ICT वाइकॉफ VSA आपको सेटअप देंगे, आपको ये बताएंगे कि आपने ट्रेड कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी साइकोलॉजी पर काम किया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम सब कुछ। अगर आप बैच के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारी मुकम्मल डिटेल है, आप देख सकते हैं। और आपको एक बात मैं ओपनली कह रहा हूँ, अगर आप हमसे सीख लेते हैं और सीखने के बाद भी मार्केट में आप मार खाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि मार्केट में हो क्या रहा है, तो आपको हम आपकी फ़ी रिटर्न कर देंगे। इससे बड़ी कोई बात नहीं है, हम आपको आपकी फ़ी रिटर्न करेंगे कि आपने हमसे सीखा है, लेकिन क्या हुआ है, आपका कभी भी यानी कि वो चीज़ आपको फ़ायदेमंद नहीं रही आपके लिए, और तो हम आपको वो फ़ी रिटर्न करेंगे। मैं ओपनली बात कर रहा हूँ। तो कोई भी इंसान हमसे सीखता है और सीखने के बाद अगर वो ये कहे कि मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये प्रॉफिटेबल नहीं था, तो उसको उसकी फ़ी रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये एक आपके एक ब्रेकर ब्लॉक की एग्जांपल है। हम यूरो में भी देख लेते हैं। ये एक मार्क की हुई थी मैं इसे ज़रा रिमूव करता हूँ। अब मैं ज़रा आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ क्या था, ये स्विंग पॉइंट है, ये सारी लिक्विडिटी है, ठीक है। ये एक मिनट रुकें, ये सारी क्या है, यहाँ से देखें, ये सारी लिक्विडिटी है आपके पास। अब ये जो लिक्विडिटी है ना, इसे हम ऐसा लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। अब देखें, जब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। अब लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हमने पहला कॉन्सेप्ट, ये पहली चीज़ तो होगी, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होगी। अब मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। अब लिक्विडिटी लेने के बाद दूसरी चीज़ हमने क्या देखने की, तो जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है मार्केट से क्या करे, फेल करे। ये देखें, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, इसे मार्केट ने क्या किया, फेल किया, इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक हो गया। और आप हम ये भी देखेंगे तीसरा पॉइंट कि हमारा MSS हो, तो हमारा ये यहाँ पे MSS हो गया, ठीक है, ये हमारा MSS पॉइंट हो गया। अगर आपको स्ट्रक्चर की समझ नहीं है तो आप मार्केट में अंधे हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर पे आप वीडियो लाजमी देखें। ये हमारे YouTube चैनल पर है, तो आप उस पर वीडियो देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत स्ट्रोक होता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ठीक है, तो अब हमने क्या करना था, जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी उसकी ओपनिंग से एज एंट्री लेनी थी, यानी कि इस वे में ऐसी एंट्री बनती है इससे। और यहाँ पे आप देखें तो सामने इसके फेयर वैल्यू गैप भी अलाइन हो रहा है। ये हम पढ़ते हैं आगे, इसे हम यूनिकॉर्न मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब हमने आगे यही पढ़ना है। ये आप सेकंड एग्जांपल देखें, इस तरह फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री बनाते हैं, ऐसा हमारा इसके ऊपर, ठीक है, और आप अपना आराम से 1:2 1:3 निकाल सकते हैं। जितना आप मार्केट में चाहते हैं आप उतना निकालें और साइड पर जाएं। एक बात याद रखें, कभी भी ज़्यादा लालच ना करें, जितना आप निकाल सकते हैं। जैसा कि ये लिक्विडिटी पड़ी थी स्विंग पॉइंट की, तो आप यहाँ तक रखें। तो इस वे में जितना मार्केट में आराम से चलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह सिंपल आपका ब्रेकर ब्लॉक काम करता है, और हमने ब्रेकर ब्लॉक को ऐसे ही लेना है, ठीक है। कोई हमने कॉम्प्लेक्स नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, जो भी आपका होगा उसमें हमने इसी वे में चलना है। तो ये हो गया आपका ब्रेकर ब्लॉक। अब मैं आपको एक चीज़ बढ़ा देता हूँ जिसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। वैसे अगर आपकी लिक्विडिटी भी स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, फेयर वैल्यू गैप भी स्वीप हो रहा है, तो वो जो ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना, वो आपको हो जाता है हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। अच्छा, हम यूनिकॉर्न मॉडल को ज़रा समझते हैं, ठीक है, समझेंगे। और अब यूनिकॉर्न मॉडल इधर देख लेते हैं। यूनिकॉर्न मॉडल आपको वैसे ये टॉपिक तो नहीं है मैटिगेशन ब्लॉक, मैं आपको बता देता हूँ। एक ICT में कॉन्सेप्ट है मैटिगेशन ब्लॉक का, ठीक है, मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग लें और आप कभी भी इस मामले में गलती ना करें। बहुत से लोग गलती करते हैं मैटिगेशन ब्लॉक को लेकर। बहुत सारे लोग वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो आपका ब्रेकर ब्लॉक होता है ना, अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि मार्केट बिलफर्ज ऐसे जा रही है,
मार्केट ने कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फेल कर दिया, सही है, ये आपके एक फेल ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मार्केट ने यहाँ पे क्या लें जी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक फेल कर दिया, ये वाला, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, लोग कहने लग जाएंगे ये भी आपका ब्रेकर ब्लॉक है, ये वाला जो एरिया है इसे हम क्या कहने लग जाएंगे, वो ब्रेकर ब्लॉक है, जबकि ये आपका ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। ब्रेकर ब्लॉक में हमेशा लिक्विडिटी स्वीप होती है, या तो नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप हो या फिर नीचे कोई स्विंग पॉइंट हो। अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, मार्केट अब से अप ट्रेंड में चलेगी और देन जब इस जगह पे आई है तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक नहीं होगा, ये आपका मैटिकेशन ब्लॉक होगा। और बहुत से लोग मैटिकेशन ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक बुला रहे होते हैं, अब उनको इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि मैटिकेशन ब्लॉक क्या है और ब्रेकर ब्लॉक क्या है। तो आपने इस गलती से बचना है। तो हमारी मैटिकेशन ब्लॉक पर ये वीडियो भी नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए, ताकि आप भी ये गलती ना करें, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं यूनिकॉर्न मॉडल पे। अब यूनिकॉर्न मॉडल क्या है, वैसे तो हम इसमें डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सिंपली आपको बताऊंगा। सबसे पहले जैसे कि हमने ब्रेकर ब्लॉक की ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है, आपने यही चीज़ें लेनी है कि मार्केट में क्या हो, लिक्विडिटी स्वीप हो। यहाँ मैं आपको गाइड कर देता हूँ, यानी कि कोई लिक्विडिटी थी, मार्केट आए, मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करे, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को फेल करे, फिर आपका MSS हो, और यहाँ से जब ऊपर जाए इस वे में, ठीक है, इसे हम उठा के ज़रा यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, इस वे में। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपने ये चीज़ देखनी होती है, जब आपकी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये जो आपका एरिया था, ये एरिया जो कि लिक्विडिटी थी, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी स्वीप होगी। अब लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने एक लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल यानी कि फेल ऑर्डर ब्लॉक किया, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल हम लेंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आप कह लें कि आपका MSS भी हो गया, ये एरिया था, यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ आपका MSS भी हो गया, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। जो लास्ट ऑपोजिट कलर का था, ये वाला एरिया जो भी आप मार कर लें, अगर इसके सामने कोई फेयर वैल्यू गैप लाइन कर रहा है, सिर्फ एक चीज़, अगर इस ब्रेकर ब्लॉक के सामने कोई FVG अलाइन कर रहा है, तो ये मॉडल आपका क्या कहलाएगा, यूनिकॉर्न मॉडल। ये ICT में अच्छा खासा, तकरीबन इसका विन रेट 70 to 80% है यूनिकॉर्न मॉडल का। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं ना, वैसे तो लास्ट जो हमने ये एग्जांपल देखी है ना, तो आप इसमें ज़रा गौर करें। तो ये ब्रेकर ब्लॉक था, आपको इसको ज़रा हम डेल कर देते हैं। ये देखें, ये जो आपका ब्रेकर ब्लॉक था, इसके सामने आपका क्या लाइन कर रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप भी, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप भी लाइन कर रहा है। और उसी एरिया में आप देखें कि मार्केट ने टच किया और नीचे गया, और ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है, ये ज़रा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। अगर आपके ब्रेकर ब्लॉक के सामने FVG भी है तो वो आपका यूनिकॉर्न मॉडल बन जाता है। इसकी फ्रेश एग्जांपल अगर आप 1 डे में देखें, लास्ट टाइम जब गोल्ड गया था आपका, 1 मिनट, ये ज़रा कोई और चार्ट ओपन कर लेते हैं, यही है, 1 मिनट। अब ये देखें कि लास्ट टाइम जब आपका ये जो गोल्ड था, इसमें आप एक चीज़ देखें, ये आपकी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है, ये देखें, पहली लिक्विडिटी ये स्वीप की है, ये आपकी स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी। सेकंड, मार्केट ने कहाँ पे टिप किया था, FVG में, एग्जैक्टली, ये देखें मार्केट FVG में, यानी कि ये ज़रा आपका हाई प्रोबेबिलिटी टाइप था, ठीक है। मार्केट ऊपर गई और आपका ये वाला कौन सा ऑर्डर ब्लॉक किया कि इससे मार्केट ने फेल किया, यहाँ पे आपका MSS हो गया, या आपके वैसे तो अप ट्रेंड में थे, लेकिन आप लिक्विडिटी स्वीप में ये देखें, ये आपका यहाँ इस पॉइंट पे MSS हो गया, आप कह लें, ठीक है। मार्केट ने नीचे से आके लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गई, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका सिंपल MSS हो गया, ठीक है, ये आपका MSS हुआ। अब जब मार्केट ऊपर आई, अब एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुई है, ये चीज़ इंड्यूसमेंट है, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट क्या है, इंड्यूसमेंट पे हमारी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता। यहाँ पे डिटेल ट्रेडर के लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे चीज़ काम की है, आप देखें ना, ये एज अ रेजिस्टेंस काम की है। और जब इंड्यूसमेंट किसी सेटअप में हो जाए ना, तो वो सेटअप आपका बहुत अच्छा बन जाता है। इवन के बहुत से लोग कहते हैं कि आप विदाउट कोई भी ICT का ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक, इंड्यूसमेंट ना छोड़ें, ठीक है। इंड्यूसमेंट बहुत ज़रूरी होती है, पर हमने तो वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेनी होती है, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन पढ़ाऊंगा कि हमने वॉल्यूम के थ्रू कैसे ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो फिर हमें इन चीज़ों की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, हमने डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी होती है, हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन ट्रेड लेकर ट्रेड करते हैं, और मेरी नज़र में वॉल्यूम ही सबसे बेस्ट कंफर्मेशन है, ठीक है। तो आगे हम इंशाल्लाह मार्केट में वॉल्यूम पे बात करेंगे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर अब हम आगे चलते हैं, अब ज़रा आगे देखें, जैसे ये देखेंगे एज आ आपकी इंड्यूसमेंट होगी। अब ये क्या था, आपका ब्रेकर ब्लॉक, और आप एग्जैक्टली जब इस ब्रेकर ब्लॉक को ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये सामने आपका FVG भी था,
ये वाला जो एरिया था ये क्या था आपका FVG था, और मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया। आप देखें FVG का भी 50% एरिया बन रहा था, जो कि मैंने आपको बताया हुआ कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने इस जगह पे टैप किया और देखेंगे इसके बाद ऊपर गई है, सही है। ये देखें, ये आपका इस तरह ब्रेकर ब्लॉक काम करता है। तो हमने ब्रेकर ब्लॉक को इस वे में लेना होता है, और अगर उसके सामने हमारा फेयर वैल्यू गैप लाइन कर रहा है तो वो आपका क्या होगा, वो यूनिकॉर्न मॉडल होगा। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर यहाँ पे हमने यूट्यूब में दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे आए और ये यहाँ मैंने एंड पे अपना नंबर वगैरह दिया हुआ है, व्हाट्सअप कम्युनिटी का हमारा लिंक भी है और मेरा नंबर भी है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। और हमारी टिकटॉक भी है फॉरेक्स मास्टरी प्रोग्राम के नाम से, आप वहाँ जाके कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस पे वीडियो भी आपको बना के दे दी जाएगी समझा के चार्ट पे। तो ये आपका सिंपल ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है। कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखें, ट्रेडिंग को हमेशा सिंपल रखें। आप ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, और ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कभी भी ट्रेडिंग में कॉम्प्लेक्सिटी ना लाएं, ट्रेडिंग को हमेशा सिंपल रखें। जितना ट्रेड आपकी सिंपल होगी आप हज़ारों चीज़ें सीख जाएं। आपको क्या फ़ायदा उन चीज़ों सीखने का जब हम मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर सकते? आपको क्या मिलेगा जब आप मार्केट में ट्रेड ही नहीं लगा सकते? आपको ये भी नहीं पता कि ट्रेड कैसे लगानी है, और आप ट्रेड लगाते हो तो मार्केट जाती है आपके मुंह में, लेकिन आप मूव नहीं पकड़ पाते। तो क्या फ़ायदा ऐसे नॉलेज का? तो कम से कम एक सही मेंटोर का इंतखाब करें, आप सही वे में सीखें और मार्केट में चीज़ों को सही वे में अप्लाई करें, और अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखें। ज़्यादा सारी चीज़ें देख लेने से, चार्ट भर देने से कुछ भी नहीं होता। जितना सिंप्लिसिटी आप रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ट्रेडिंग में लेस इज़ मोर होता है, ठीक है। ऐसे आपको मैंने आज 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप खुद भी देखें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप खुद भी एग्जाम्पल्स फाइंड किया करें, खुद भी इसको एज एक मेंटरशिप ही लेकर चलें। आप प्रॉपर अपने असाइनमेंट्स किया करें, एक लेक्चर देख लेने के बाद उसे डाइजेस्ट किया करें। ऐसे ही नहीं कि एकदम से एक दिन में 9-10 लेक्चर देख लिए जो न्यू आ रहे हैं। एक लेक्चर देखा, उस पर प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस की, उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट किया। नहीं समझ आ रही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कौन सा आपसे इस मामले में चार्ज कर रहा हूँ। आप आएँ, ये मेरा नंबर है, आप मेरे से पूछें सर मैंने आपकी वीडियो देखी है, मुझे समझ नहीं आ रही फलां जगह से, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप मेरे से पूछें, मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। आप पूछने वाले तो बने। जब मैं आपको यहाँ फ्री में सिखा रहा हूँ और इतनी मेहनत दे रहा हूँ आप पर, तो आप भी इन चीज़ों को समझें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। ये किसी पेड मेंटरशिप से भी अच्छी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपना टाइम ज़ाया ना करें। अगर आप टाइम ज़ाया करेंगे तो फिर आप अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। अपना टाइम ज़ाया ना करें। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछें, और हर चीज़ को डाइजेस्ट करें। आप एक चीज़ को डाइजेस्ट करें, फिर आगे बढ़ें। एक चीज़ की एग्जाम्पल देखें, बार बार फाइंड करें। नहीं समझ आ रही मेरे से पूछें, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। खुद कोशिश करें, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। तो बाकी ठीक है, अगर कोई मेंटरशिप में एनरोल करवाना चाहे तो आप बैच पे ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने बैच की तमाम डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सिर्फ 6 मिनट की, आपको मालूम हो जाएगा। बाकी ठीक है जी, ये हमारे अदर सोशल मीडिया के लिंक वगैरह भी हैं नीचे, ठीक है। और ये हमारा टिकटॉक का लिंक है। आप यहाँ जाकर टिकटॉक पे आप हमें कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपके कमेंट पे हम वीडियो बना देंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखिए।